भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त रघुदास जी। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने जगन्नाथ जी की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ जी उनके भगवान रामचंद्र जी से अलग नहीं हैं। ऐसा करके रघुदास जी ने भगवान जगन्नाथ जी के साथ मैत्रीपूर्ण प्रेम संबंध बना लिया। एक बार रघुदास ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक सुंदर माला तैयार की और उसे पुजारी को भगवान को अर्पित करने के लिए दिया। लेकिन पुजारी ने उसे यह कहकर मना कर दिया, तुमने इसमें केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का प्रयोग किया है। यह बात उस समय की है जब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसी चीजों का प्रयोग वर्जित था। रघुनाथ को यह सब देख बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ जी को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए माला को मंदिर छोड़कर बाहर चला गया। जिसके बाद पुजारी शाम की आरती समाप्त करके भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, भगवान के शरीर के ऊपर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है। लेकिन यह क्या हो सकता है? जिसके बाद वहां मौजूद सभी पुजारियों ने फैसला किया कि वो यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक कि भगवान उनके सपने में प्रकट होकर उन्हें उनके अपराध की सूचना ना दे दे। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ प्रधान पुजारी के सपने में प्रकट हुए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास जी मेरे लिए एक फूलों की माला लाए। उन्होंने इसे बहुत प्यार और भक्ति के साथ स्वयं तैयार किया, लेकिन आपने डोरी का बाहरी रूप देखा और आपने उसे मुझे माला अर्पित करने की अनुमति नहीं दी। आपने ये देखा ही नहीं कि उसने कितनी अच्छी तरह से माला तैयार की है। उन्होंने इसे बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ पिरोया था। अब मेरा वह भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर सामने माला रखकर अपने घर में पड़ा है। उसने आज कुछ भी नहीं खाया और लगातार रो रहा है और वह अभी तक सोया भी नहीं है। ऐसा सपना देख तुरंत प्रधान पुजारी जग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे उसी समय रघुदास जी के पास गए और अपना अपराध बताया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। रघुदास यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब रघुदास जी बहुत परमानंद में थे। एक बार रघुदास को बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई। उनका स्वास्थ्य इस हद तक बिगड़ गया कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। वह अपने बिस्तर में ही शौच क्रिया करने लगे। उनमें से दुर्गंध भी आने लगी थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण होश में बार-बार आने जाने लगा। उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि वह खुद की मदद करने में भी असमर्थ थे। उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि वे कब मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर की भी साफ सफाई करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता। श्री रघुनाथ जी को जब होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री रघुदास जी ने प्रभु को पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। अगर आप मेरा ये रोग दूर कर देते तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। भक्त की बात सुनकर प्रभु ने कहा, देखो रघु, मुझे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं ही की।
जो प्रारब्ध होता है उसे तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। अगर मैंने उस रोग को खत्म कर दिया लेकिन उसे भोगने के लिए तुम्हें फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा सा भी प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। जैसे मेरे भक्त मेरी सेवा करके सुख प्राप्त करते हैं, वैसे ही मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करके सुख प्राप्त होता है। मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्तों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार प्रभु और रघु का संबंध बहुत घनिष्ठ हो गया। रघु अत्यंत सरल स्वभाव का था। उसका स्वभाव छोटे बालक के समान था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी प्रभु एक लड़के के रूप में उसके पास आते और वो दोनों साथ में खेलते। लोगों को यह ज्ञात था कि भगवान रघु के पास आकर उनके साथ खेलने आते हैं। सब रघु का आदर करते थे। एक बार जगन्नाथ रघु के पास आए और उनसे कहा कि राजा के बगीचे से कटहल चुराने चलो। रघु ने कहा, तू कटहल क्यों चुराना चाहता है? अगर आपको कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा कटहल ला कर देता हूँ। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस प्रकार मुझे अपने भक्तों से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना माखन खिलाकर सुख देती थी, परंतु फिर भी मैं दूसरों के घर माखन चुराने जाता हूँ। चोरी का सामान खाने में विशेष आनंद आता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप चोरी करके उस आनंद का अनुभव करें। जगन्नाथ जी बोले, क्यों रघु, तुम मेरे साथ कटहल चुराने नहीं चलोगे? असहाय रघु ने भगवान के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और उनके साथ चले गए। वे दोनों राजा के बगीचे में जैसे ही दाखिल हुए, जगन्नाथ ने रघु से कहा, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना और मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम अच्छे से बड़े कटहल तोड़कर नीचे फेंक देना। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और उसे पकड़ लूंगा। फिर हम दोनों कटहल लेकर भाग जाएंगे। रघु ने प्रभु का आदेश का ठीक वैसे ही पालन किया जैसे उन्होंने कहा था। वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल ढूंढ निकाला और उसे तोड़ लिया। रघु ने जगन्नाथ जी से पूछा, क्या आप तैयार हैं? मैंने कटहल नीचे फेंक दूं? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, इसे फेंक दो। जगन्नाथ के पकड़ने की उम्मीद में रघु ने कटहल को नीचे फेंक दिया, लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? वो तो वहां से भाग गए थे। अब वहां कटहल पकड़ने वाला कोई नहीं था। कटहल के एक बड़ी सी आवाज करते ही जमीन पर गिर गया और फट गया। जब राजा के माली ने आवाज सुनी तो वह समझ गई कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके पर दौड़ा आया और देखा कि एक बड़ा कटहल जमीन पर फटा हुआ पड़ा है। फिर भी उसे आसपास कोई नजर नहीं आया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा, उसने रघुदास को पेड़ पर बैठा देखा। माली तुरंत राजा के पास दौड़ आया और उन्हें बताया कि रघुदास उनके बगीचे से कटहल चुरा रहे हैं और वह भी अभी पेड़ पर बैठा हुआ है। सिपाही ने बड़े उत्साह के साथ राजा को सारी बात बताई। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघुदास उनके बगीचे में कटहल चुराने आया है। तभी राजा ने मंत्रियों को इकट्ठा करके उस स्थान पर गए जहां माली ने बताया था। रघुदास को पेड़ पर बैठे देख और कटहल को जमीन पर पड़ा देख वो हैरान हो गए। राजा के कहने पर रघु वृक्ष से नीचे उतर आया। राजा ने रघु से पूछा, प्रिय प्रभु, अगर आपको कटहल खाना चाहते थे तो आधी रात में मेरे बगीचे में पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों उठाई? आप मुझे बता सकते थे, मैं कटहल तोड़कर आपके घर भिजवा देता। रघु ने राजा को सारी कहानी बता दी कि कैसे जगन्नाथ ने उसे धोखा दिया। प्रभु की लीला सुनकर सभी को आनंद आया और वे सभी हंस पड़े। उसी दिन राजा ने कटहल का बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अगले दिन जगन्नाथ जी रघुदास जी से पूछने लगे कि सखा बताओ, फिर रात कैसी रही? रघुदास जी कहने लगे, आप तो वहां से खाली हाथ लौट कर आ गए, लेकिन मुझे देखो, मैं तो पूरा बगीचा आपके नाम लिखवा कर आया हूँ। ऐसे ही है जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों के कष्टों की रक्षा करते हैं, तो कभी कभी अपने भक्तों को फंसाने की लीला भी करते हैं। उस अनुपम सुख का अनुभव तो उनके परम भक्त ही कर सकते हैं। कहते हैं, एक बार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा शुरू होने से पहले राजा ने सोने के हत्थे वाले झाड़ू से मार्ग साफ करने की विधि भी आरंभ कर दी थी, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ
टस से मस नहीं हुआ। रथ को आगे बढ़ाने के लिए हाथी घोड़े को भी सहायता ली गई, लेकिन रथ खिसका ही नहीं। फिर राजा ने रघुदास से कहा कि आप भगवान को मनाओ। राजा के कहने पर रघुदास जी जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़े और उनके कान में अनुनय विनय किया। जगन्नाथ जी उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए और जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। भक्त और भगवान की ऐसी लीला सुनकर मन आनंद विभोर हो जाता है। ऐसे ही है जगन्नाथ जी, जो अपनी लीला से सबको अचंभित कर देते हैं। इस प्रकार रघु मित्रता की मुद्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ लीलाएं करते थे। उन्होंने रघुदास से कहा, आप पूर्ण हैं और आपके भगवान भी पूर्ण हैं। रघुदास जहां भी रहते थे वे प्रसाद से भरा एक बर्तन बाहर छोड़ देते थे, जिसे कोई भी ले सकता था। वह उसी बर्तन से प्रसाद ग्रहण करते थे जिससे पशु पक्षी लेते थे। यह उनका अद्भुत स्वभाव था। वह भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे। दोस्तों, ये थे रघुदास के जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के प्यारे रघुदास जी। भगवान अपने भक्तों को उससे कई अधिक प्रेम करते हैं जितना भगवान के भक्त उनसे करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें।